इस वीडियो में हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। आपने नाम सुना ही होगा एंड आई एम श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ द प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू कपालभाति प्राणायाम। पिछले कुछ टाइम से ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिली हैं एंड आई थिंक सिंस कोविड and everybody has become very aware of their health, especially when it comes to breathing and especially when it comes to the strength and health of their lungs. Now, Kapalbhati Pranayam, as the name suggests, Kapalbhati. Kapal is your head, your clarity, your mind. Bhati is the light, the glow, and the light-headedness. So Kapalbhati means फिजिकल लेवल पे अगर हम बात करें, कपालभाति का मतलब है मोर ग्लो ऑन योर फेस। अगर मैं इमोशनल और नॉन टैंजिबल योगा के बेनिफिट पे जाऊं तो कपालभाति का मतलब होगा मोर क्लैरिटी इन योर हेड स्पेस एंड रिलैक्स्ड टेंशन फ्री माइंड एंड बॉडी। राइट नाउ हम सभी जानते हैं digestion is the most important factor when it comes to our overall health. कहते हैं हर बीमारी पेट से ही शुरू होती है, राइट? सो अगर हम फिजिकल फेस पे ग्लो या दिमाग की क्लैरिटी की बात करें, इन दैट केस अगेन अगर हम यहाँ पर अपने एब्डोमेन, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आसपास काम करेंगे, इट विल कीप अस रिलैक्स्ड एंड इट विल गिव that kapal some glow, right? अब कपालभाति हमें करना कैसे है? हम नाक से सांस अंदर खींचेंगे और नाक से ही शॉर्ट पल्सेस में सांस बाहर छोड़ेंगे रिपीटेडली। फेस को रिलैक्स रखना, शोल्डर्स उठाने की हमें जरूरत नहीं है, बस एब्डोमेन अंदर और एब्डोमेन बाहर, एब्डोमेन अंदर एब्डोमेन बाहर। So it works on your entire digestive system, including your spleen. डाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम स्प्लीन को कई बार भूल जाते हैं। हम सिर्फ लिवर, गॉल ब्लैडर, मंडूकासन में भी हम गॉल ब्लैडर, लिवर इन्हीं को कवर करते हैं, बट स्प्लीन फॉर्म्स अ मेजर पार्ट इन आवर entire digestive, in our entire health. कपालभाति के लिए आप सुखासन में बैठ जाइए, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा या नॉर्मल मुद्रा, जैसे भी आप अपना हाथ यहाँ पे रखें। देखिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी पोस्चर या बैठने का तरीका आपकी प्रैक्टिस को अफेक्ट ना करे। आप ऐसे मत बैठ जाइए कि आपको कहीं दर्द होने लगे, ना आप ब्रीदिंग पे ही कंसंट्रेट कर पाए और ना आप आराम से बैठ ही पाए। तो आप आराम से बैठिए और यहाँ अच्छे से स्पेस बनाकर रखिए। पैर थोड़ा आगे पीछे इसलिए रखेंगे सो दैट एब्डोमेन को मूवमेंट की पूरी जगह मिले। ठीक है ना? ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा या नॉर्मल, आप हाथ इधर ऐसे घुटनों पे रख लीजिए, नाक से सांस खींचिए एंड आप सबका सिखाने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि आप 5 मिनट लगातार करिए, कुछ लोग कहते हैं इसको 100 से 50 से 100 बार करिए। मेरा कहना ये है कि आप किसी आसन को, स्पेशली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को, उतना ही करिए जब तक आप उससे कनेक्टेड रह सके। अगर आप मूवमेंट फिजिकल, मुझे सारा मूवमेंट दिख रहा है लेकिन मुझे देखने में लग रहा है कि आप यहीं बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और ही हैं, तो वो आसन आपको फायदा नहीं देगा। तो जब भी आप आसन, स्पेशली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस किसी भी टाइप की, अभी तो हम कपालभाति की बात कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, मेक श्योर आप उतना ही प्रैक्टिस करिए जब तक आप इफेक्टिवली अपने एब्डोमेन को अंदर और बाहर कर सके। आपका हर रेपिटेशन, आपका 10वां रेपिटेशन भी उतना ही इफेक्टिव हो जितना आपका पहला रेपिटेशन था।
तब इट मेक सेंस। लेकिन अगर आप कपालभाति किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, 100, 50, 500 आपने कर दिए, बट आपने पूरे दिन की प्लानिंग कर ली, आपने अगले दिन ऑफिस की प्लानिंग कर ली, दैट कपालभाति विल नॉट गिव यू द ग्लो ऑन योर फेस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। लास्ट एक्सहेल में सांस पूरी बाहर छोड़कर, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट एक्सहेल में पूरी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींचिए एंड होल्ड। होल्ड, सांस रोक के रखना और पेट को थोड़ा सा मूव करना। तो ये 4-5 मिनट, 2, 3, 4, 5 मिनट आप जितना भी कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे, you will be truly connected to your abdomen in every possible way। और आप जितना आसन करते समय अपनी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बात करते रहेंगे, उतना आपको कोई भी आसन इफेक्टिवली हेल्प करेगा। Okay, thank you. Practice this and tell me in the comments. Tell me